जय सिया राम। प्यारे राम भक्तों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सब मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मेरा मान बढ़ाएं। प्यारे श्रोताओं, पिछले पार्ट में आपने सुना कि श्री शिव जी के कहने पर सप्त ऋषियों ने माता सती की कैसे परीक्षा ली। अब इस पार्ट में हम माता सती का अपने प्रभु पर कितना टूट विश्वास है यह सुनेंगे। जय सिया राम। अब सुख सोवते सोचू नहीं, भीख मांगी भव खाई, सहज एक नए के भवन कभू की नारी खटाई। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं, सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहु मानहु कहा हमारा, तुम कहें वरुण के विचारा, अति सुंदर सुचि सुखद विशाला, गाम ही बेदू जासु जस लीला। अब भी हमारा कहाँ मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, अस बरु तुम हई मिलाऊ बयानी, सुनत बिहसी कहे वचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुम्हें मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य के हूँ गिरी भव तनुएहा, हटने छूटे छूटे बरु देहा, कनिक पुन्ही पसाणते होई, जो रही सहजुने परिहर सोही। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव स्वर्ण को नहीं छोड़ता। नारद वचन ने मैं परी हूँ, बसाऊं भवनु उजरहु नहीं डरी हूँ, गुरु के वचन प्रीति न जेहि, सपने सुगम ने सुख सिद्धते ही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में सुगम नहीं होती। महादेव अब गुणी भवन, विष्णु सकल गुणे धाम, जेहि करे मनोरम जाहि सन, तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम्हें मिलते हूँ प्रथम मुनीसा, सुनते हूँ सिख तुम्हारी धरी सीसा, अब मैं जन्मो शंभु हितहारा, को गुण दूषण करे बिचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपके उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुमरे हटे हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए विरेसी, तो कोति कहे आल सुनाही, बड़ी कन्या अनेक जग माही। यद्यपि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं, खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरियौ शंभु न ते रहो कुमारी, तजियौ ने नारद कर उपदेशु, आपु कहीं सती बारी महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही मरूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी।
मैं पापरे हूँ कही जगदम्बा, तुम्हें गृह गवनहु भव विलंबा। देखी प्रेमो बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तुम्हें माया भगवान शिव सकल, जगत पितु मातु। नाई चरण सिरे मुनि चले पुनि पुनि, हर सत्य गातु। आप माया है और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पर्वत जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनि हिमवंतु पठाए, करी बेनती गिरे जय घरे ल्याए। बहुरी सत्य ऋषि शिव पहि जाई, कथाओं माँ के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथाएं सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सप्त ऋषि गम निर्गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करने रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मगन हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भऊ ते ही काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। ते सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमरी सो जीती न जाई, हारे सुरी करी विविध लड़ाई। सब विरंची सने जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसीलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधने तबे होई। शंभु शुक्र संभुत सुते ही, जीत हिरण सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से उत्पन्न पुत्र हो और इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनी कर हूँ पाई, होई शिवरे करे हैं सहाय। सची सती जत जी दच मक देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। ते ही तपु की न शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि यही असे मंद से भारी, तद्यपि बातें के सुनाओ हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पटवाहु कामो जाय शिव पाही, करे छोबू संग करे मन माही। तभी हम जाए शिवाय सिर नाही, करवाऊं विवाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वे शिव जी के मन में एक क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे
और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। एहि विधि भले हे देवित होई, मति अति नीक कहि सबु कोई। स्तुति सुरहने की नियति हेतु, परगटे हूँ विषम बान ऋषि केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुए। सुर ने कही निजे विपत्ति सब सुनी, मन कीन है विचार। शंभु विरोध ने कुशल मोहि बहसी, के हुआ सिमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुने कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं को यूं ही कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब में काज तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत सत्य पर संसहिते ही। यद्यपि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसी की बड़ाई करते हैं। असी कहीं चले सभई सिरु नाही, सुमन धनुषे करे सहित सहाय। चलत मारे असे हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनो हमारा। यूं कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है।